नमस्कार। मैं हेना प्रसून एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष ज्योतिष के नए कार्यक्रम को लेकर। मैं आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आपके ज्योतिष के इंटरेस्ट को देख के और जो आप कमेंट बॉक्स में इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, अपने सुझाव और विचारों को लिखते हैं, उसके लिए मैं आपकी सच में बहुत आभारी हूँ। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आप में से प्रत्येक के प्रश्नों का जवाब दूं और मैं कोई भी हेल्प आ सकी, आप लोगों के किसी भी काम आ सकी, तो मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। इसके साथ ही आज हम शुरुआत कर रहे हैं मासिक राशि फल का। जून महीने में हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए कैसा समय रहेगा, कैसी स्थिति बनेगी, ग्रहों की चाल क्या रहेगी, इन सब पर एक नज़र डालेंगे। और ये आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप स्किप ना करें और अंत तक इस वीडियो को देखें तथा जानकारी का लाभ उठाएं। जून के महीने में सूर्य अपनी राशि बदलेंगे, बुध अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल भी अपनी राशि परिवर्तित करेंगे। ये महीना बहुत यादगार महीना रहेगा कुछ लग्न वाले लोगों के लिए। और कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं ये भी बतला दूं कि आज का ये जो मासिक राशिफल है, जून महीने का जो मंथली फोरकास्ट है, ये आपकी राइजिंग साइन पे आधारित है, आपकी लग्न राशि पे आधारित है। इसे आप अपनी लग्न राशि पर देखें, इसका लाभ उठाएं। आपकी जो कुंडली होती है उसमें बहुत सारी कुंडलियां होती हैं, तो जो फर्स्ट कुंडली आपकी लग्न कुंडली होती है उसमें जहाँ से आपका प्रथम भाव शुरू होता है, जिस नंबर से, जैसे 1 से 12 तक ये 12 ज़ोडिएक साइंस का सीरियल ऑर्डर है, क्रोनोलॉजी है। तो जिस भी नंबर की आपकी कुंडली में प्रथम भाव में जो भी नंबर लिखा हुआ है वही आपकी लग्न राशि है। जैसे आपके प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ लग्न के हुए, और अगर प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा है तो आप मगर लग्न के हुए। इसी तरह से अगर आप 12 नंबर वहां लिखा हुआ है प्रथम भाव में तो आप मीन लग्न के हुए। राशि आपकी कुछ भी हो सकती है, चंद्र राशि से आज की भविष्यवाणी का कोई लेना देना नहीं है। इसे आप अपनी लग्न राशि से देखें और इसका लाभ उठाएं। अब बात करूंगी मेष लग्न वाले जातकों के बारे में कि मेष लग्न वाले लोगों के लिए जून का ये महीना कैसा जाएगा। तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। आपके दशम भाव में शनि शश महापुरुष योग बनाए हुए हैं, जो ये बताता है कि हो सकता है अभी चूंकि आपके दशम भाव में शनि वक्री चल रहे हैं और 3-4 महीने वक्री रहेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा संघर्ष बढ़ सकता है, कार्य की प्रगति में थोड़ी देरी हो सकती है। आपको रिजल्ट अपने मन मुताबिक, आप जितना फास्ट आपने सोचा था उतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिल सकता है आपके कार्यों में, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। शनि सिर्फ आपके संयम और आपके संघर्ष करने की क्षमता का ही टेस्ट ले रहे हैं और इसमें आपको प्रथम श्रेणी में डिस्टिंक्शन लेकर पास होना है। तो आपको अगर कहीं भी ऐसा लगे कभी भी कि आप कभी विरक्त हो सकते हैं काम काज से, इसमें क्या रखा है, मैं कोई दूसरा जॉब देखता हूँ या देखती हूँ, इस तरह की अगर स्थिति आती है, इस तरह के मनोभाव से आप गुजरते हैं, तो आप प्लीज़ खुद को समझाइए कि ये कुछ ही महीनों की बात है। और जब ये सारे मेहनत जो आप अभी जो ये सारी आप कार्य क्षेत्र में जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अपना आप बेस्ट फुट सामने रख रहे हैं, इन सब का रिवार्ड, इन सब का पारिश्रमिक और इनाम आपको उस समय मिलेगा जैसे शनि मार्गी हो जाएंगे, जैसे शनि डायरेक्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको बस थोड़ा सा संयम का परिचय देना है। आप ये मान के चलिए आपको कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ी सफलता मिलने वाली है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो शनि आपके जैसे वो कुछ प्रॉपर्टी संबंधित मामले थे, रियल स्टेट प्रॉपर्टी से आप कुछ खरीदना बेचना चाह रहे थे, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन वही है, इनिशियल थोड़ा सा आपको स्ट्रगल हो सकता है, थोड़ी सी प्रारंभिक परेशानी हो सकती है, उसके बाद आपको ज़रूर से सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप अपने मम्मा के हेल्थ का, माता जी के हेल्थ का ज़रूर से ध्यान रखें। उन्हें आप पूरी चौकसी बरतें, उनके हेल्थ को लेकर किसी भी तरह की कोई ढिलाई नहीं होने पाए।
इसके अलावा गुरु जो हैं वो भी आपके लिए बहुत ही अभी फेवरेबल बने हुए हैं। आप इतना देख लीजिए, अगर आपकी कुंडली में, मैं यही सभी राशि वाले लोगों को बोलती हूँ, जैसे इस महीने का जो भी फोरकास्ट है उसमें मैं सभी लग्न वाले लोगों के लिए ये कह रही हूँ कि अगर आपकी कुंडली में थोड़ी भी शनि की स्थिति या गुरु की स्थिति मजबूत है या फेवरेबल है, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। इस महीने ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था जो है वो बहुत तगड़ी होने वाली है, और उसमें अगर थोड़ा सा भी आपकी कुंडली सपोर्ट करती है तो आपको बड़ी सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। लाइफ पार्टनर हो सकता है कि आप पे डोमिनेट करे, आप या बिजनेस पार्टनर आप पे डोमिनेट कर सकते हैं, और ये डोमिनेशन आपकी भलाई के लिए है। अगर आप इस महीने थोड़ा सा आप संयम का परिचय देते हैं और टॉलरेट कर लेते हैं तो ये आपकी भलाई के लिए है, आपके लॉन्ग रन के सक्सेस के लिए है, और इस बात के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। गुरु की स्थिति की बात करूं तो गुरु की स्थिति बहुत ही फेवरेबल है आपके लिए। वहाँ पे आपके थर्ड हाउस में आपके छोटे भाई बहनों की तरक्की हो सकती है, छोटे भाई बहन से आपको फ़ायदा हो सकता है, छोटे भाई बहन आपके लिए लकी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर संतान के लिए आप ट्राई कर रहे हैं तो गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, और ये आपके लिए बहुत ही एक ऐसी स्थिति बनाता है, एक बहुत अनुकूल स्थिति बनाता है, गर्भ धारण के लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति बनाता है। आप एक बहुत तेजस्वी बच्चे के पेरेंट्स बन सकते हैं, इस तरह की स्थिति हो सकती है। गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी है, तो ये आपके स्पाउस और बिजनेस पार्टनर के लिए भी लकी टाइम है। और जैसा कि मैंने बोला कि थोड़ा सा डोमिनेंस का प्रॉब्लम आपको ऐसा लग सकता है कि मुझको ओवर पावर कर रहा है, या मुझ पे कुछ ज़्यादा दबदबा बना रहा है मेरे लिए, लेकिन ये आप इतना मान के चलिए कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, ये आपकी भलाई के लिए ही है। तो जब आप इतना जान लेते हैं तो आप अपने जीवन में काफ़ी निश्चिंत होकर आप आगे बढ़ सकते हैं, और ज़्यादा देखिए किसी भी मुद्दे पर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। जब हमारे लिए सबसे अच्छे हमारे जो परम पिता परमात्मा हैं, हमारे लिए जो भी सोचते हैं सबसे अच्छा सोचते हैं, जो हमारी आध्यात्मिक भलाई के लिए सबसे उचित होता है वही देते हैं। तो इसलिए इस बात पर आप 100% विश्वास बनाए रखिए और जून के महीने का आनंद लीजिए। इसके अलावा सूर्य आपके एक बहुत ही शुभ ग्रह हैं मेष लग्न वाले लोगों के लिए, और यही बात है कि शुरुआत में द्वितीय भाव में राहु के साथ सूर्य का ग्रहण दोष बना हुआ है। इसमें हो सकता है कि आपके पारिवारिक कलह का आपको सामना करना पड़े, परिवार के लोगों के साथ आपको थोड़ी सी कहा-सुनी हो जाए, या धन संचय करने में आपको परेशानी हो। लेकिन ये 15 जून के बाद स्थिति बदल जाएगी। सूर्य जब राशि परिवर्तन कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत कंफर्टेबल टाइम हो जाएगा। उसके पहले थोड़ा सा आप संयम रखिएगा और धैर्य बनाए रखिएगा, तथा इसके अलावा आप सतर्क भी रहिएगा अपने मनी मैटर्स पे। और जब मनी मैटर्स की बात आई तो आपको ये बता दूं कि ये समय प्रेमी युगल के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा, और शेयर मार्केट के लिए भी ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। पारिवारिक संबंधों में दरार आ सकती है। आप किसी को बहुत प्रेम करते थे, प्रेम किसी भी तरह के रिश्ते में, ये भी एक स्थिति बन सकती है कि आपके जिसको आप बहुत प्यार करते हैं वो हो सकता है आपका प्रेमी प्रेमिका ही हो, बच्चे हों, आपके मदर फादर हो, माता पिता हों। तो ऐसे किसी भी बहुत ही क्लोज संबंधों में एक दरार आने की भी थोड़ी सी संभावना बन रही है। उस पर आप नज़र बनाए रखें और इस तरह की स्थिति अपनी तरफ से कुछ भी ना आने दें, जबकि कोई बहुत ही एक बहुमूल्य संबंध किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टूट जाए। पारिवारिक संपत्ति को लेकर झगड़े हो सकते हैं। शायद यही कारण है कि जो पारिवारिक कलह की स्थिति बन रही थी उसमें हो सकता है पारिवारिक संपत्ति के विवाद को लेकर कुछ मतभेद की स्थिति पनप जाए, या कुछ कहने सुनने में बातें आप कह दें। तो इस तरह की स्थिति से आप मेष राशि के हैं, आप बहुत ही आत्मविश्वास के प्रतीक हैं,
और आप किसी भी अन्याय को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करते, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ग्रहों की गोचर की व्यवस्था को आप देखें और थोड़ी सी जैसे आप लोग बॉर्न लीडर्स होते हैं, तो अपने परिवार में भी आप लीडर होने का परिचय दें। और लीडर का मतलब हमेशा अपने फॉलोअर्स पे दबदबा बनाना ही नहीं होता। कभी अपने फॉलोअर्स की बात को सुनकर उनकी सहमति से उनकी खुशी के लिए भी कदम उठाना, ये भी एक ट्रू लीडर का काम होता है और एक ट्रू लीडर की पहचान होती है। इस तरह से मुझे लगता है कि आप जून के महीने में बहुत ही निश्चिंत होकर आप इसे एंजॉय करें, इस टाइम फ्रेम को। हेल्थ के लिए कोई इशू नहीं रहेगा। और ऑफ कोर्स कोरोना का टाइम है, तो हम लोगों को एक बेसिक हेल्थ के लिए तो जागरूक, एक बेसिक अवेयरनेस तो रखनी ही चाहिए और हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक रहना चाहिए। इसके लिए मैं आपको बधाई के आप पात्र हैं। लेकिन फिर मैं दोहराती हूँ, ये राशिफल आप अपनी लग्न राशि के हिसाब से देखिएगा, ना कि चंद्र राशि से। अभी हमने 12 लग्नों की चर्चा की और इससे हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए, जब ग्रहों की चाल होती है तो 12 लग्न राशियों में से किसी के अच्छे दिन आते हैं, किसी के बुरे दिन आते हैं, पर हमें अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखना है कि खुश तो हमें सभी 12 राशि वाले लोगों को एक साथ रहना है। किसी भी तरह की मन में दुविधा या किसी भी तरह की उदासी नहीं रखनी है, क्योंकि अब हमें यही अपने को प्रूव करना है कि हम ग्रहों से ज़्यादा मानसिक तौर पर, मैं फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही, हम में इंटेलिजेंस है, हम में वो क्षमता है कि हम अपने भावनाओं को काबू में कर सकते हैं, हम अपने मन को खुश रख सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने आप को कभी उदास न होने दें, डिप्रेस्ड ना होने दें, हमेशा खुश रखें। और तभी कहते हैं कि तभी हम अगर खुश रहते हैं तो भगवान के सबसे करीब रहते हैं। भगवान विष्णु को आनंद कंद भगवान कहा जाता है। कहने का माने जो हमेशा आनंदित अवस्था में रहते हैं वही भगवान विष्णु हैं। तो अगर हम भगवान विष्णु के भक्त हैं और हम बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं और हम हमेशा रोनी सूरत बना के घूमते रहते हैं, तो हमें भगवान कभी प्यार नहीं देंगे, हमें भगवान कभी अपना स्नेह या प्रेम नहीं देंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।